बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। 23 नवंबर के जैन दादाबाड़ी एमजी रोड रायपुर में बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। 3 दीक्षार्थियों की दीक्षा है। इसके अलावा मोक्ष माला महोत्सव, उद्धान के जो तपस्वी हैं उन सब का मोक्ष माला अर्पित की जाएगी। परम पूज्य गणाधीश उपन्यास प्रवर श्री विनय कुशल जी महाराज साहब, परम पूज्य श्री विराग मुनि महाराज साहब आदि ठाणा की निश्रा में ये कार्यक्रम होने वाला है। दीक्षा जो ले रहे हैं मेरे साथ में सचिन जी पारख, गुलाब जी दस्तानी जो दीक्षा ले रहे हैं, अरिहन जी बुरड़, उनके मामा जी श्री मंगलजन की लोड़ा हमारे साथ में है, उनकी सिस्टर आकांक्षा हमारे साथ में है और स्टाफ भी है साथ में बहुत सारा। क्या कुछ कहेंगे मंगल भैया, किस तरीके का नेचर रहा है? आप बता रहे थे कि बुरड़ परिवार का थोड़ा सा इतिहास बता रहे थे आप। हमारे सगा जी शास्त्री जी सोहन राजी बुरड़ जी और हमारी सगी जी 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 श्रीमती श्री विमला जी बुरड़ जी का जो संस्कार अरिहंत को मिला है जी वो ये बुरड़ परिवार में देखने आता है कि वो बिल्कुल अपने दादाजी के पद चिन्हों पे चलते हुए संयम मार्गों को अपना करके वो बहुत आगे जी जी जाने की तैयारी वो कर रहा है। जी जी और मैं भगवान से चाहूँगा कि वो जिस मार्ग में आगे बढ़ रहा है उसमें उसको अति सफलता मिले। आप बता रहे थे कि बुरड़ परिवार ने 3 उद्धान तब हमारे सगा जी ने अपने कार्यकाल में जी जी एक उद्धान तप करवाया था। जी जी उसके बाद हमारे कंवर साहब श्री राकेश जी बुरड़ जी दूसरा उद्धान तप पालीताना में करवाया, जी जिसके लाभार्थी थे राकेश जी बुरड़। जी और वहाँ पे एक नवाणु यात्रा भी उन्होंने करवाई जिसके लाभार्थी भी थे। तीसरा उद्धान तप इसी परिवार से केवल धाम में दादाबाड़ी रायपुर में जी राजेश जी बुरड़ के माध्यम से दीक्षा का कार्यक्रम प्लस उद्धान तप का कार्यक्रम इनके द्वारा करवाया गया। जिस परिवार से 3 उद्धान तप एक निवाणु यात्रा संचालित करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा परिवार धार्मिक है, बहुत ज़्यादा धार्मिक है। क्या कुछ कहोगे अरिहन के बारे में भी कुछ बताइए। अरिहन अपने प्रोफेशनल में भी बहुत स्ट्रांग था, अपने प्रोफेशनल में भी वो बिल्कुल रुचि और जब से वो उसने अपना लाइन चेंज करके इस मार्ग पे आया इसमें भी बहुत एक्टिव है और उसको देखने से ऐसा लगता है कि वो आगे चल के भी बहुत ज़्यादा मतलब इस मार्ग में और इस समाज का नाम वो गौरवान्वित करेगा, रोशन करेगा। अभी तो आपने आत्म तत्व का दर्शन करने के लिए खुद ही जी अब मोक्ष मार्ग में वो आगे बढ़ रहा है जी और अपनी भगवान से धर्मनाथ जी से अपन चाहते हैं कि वो इस मार्ग में परिवार का नाम, समाज का नाम, धर्म को बहुत आगे तक ले जाए। 23 तारीख का प्रोग्राम होने वाला, क्या कुछ कहेंगे? बहुत भव्य कार्यक्रम है। 19 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक के दादाबाड़ी में सकल रायपुर जैन संघ का यहाँ पे उपस्थिति रहेगा। सारे लोगों की व्यवस्था यहाँ है। यहाँ से डिक्लेयर किया गया है दादाबाड़ी से कि किसी भी जैन परिवार के घर में खाना न बने, वो सारे लोग इस सारे फंक्शन में आए और भव्य कार्यक्रम का आयोजन। गौतम प्रसादी की लाभ मिलेगा सबको। क्या कहोगे सचिन भैया एक शब्द में, 23 तारीख का प्रोग्राम कैसे होने वाला है? भव्यति भव्य होगा क्योंकि लगभग 200 वर्षों के इतिहास में यहाँ पे दादाबाड़ी प्रांगण में किसी भी युवा की दीक्षा नहीं हुई। तो बड़ा भव्य होने वाला है। की दीक्षा हुई है। जी जी दीक्षा हुई है भले, लेकिन यहाँ पर प्रथम बार में ऐसा हो रहा है कि 2 युवक और 1 युवती इनकी दीक्षा हो रही है, जो 200 वर्षों के इतिहास में 300 वर्षों के इतिहास में अभी तक हमने सुना नहीं है। क्या कुछ कहेंगे गुलाब भाई? हमने ये देखा नहीं है कैसे होता है, क्या होता है, अब देखेंगे तो आगे विचार होगा कि आगे और किसी की दीक्षा हो तो उसका प्रोग्राम हम अपने द्वारा करवाया करके। बहुत अच्छे भाव है, इच्छा है करके, बहुत अच्छे भाव है। इसी तरीके से चलते रहे, बहुत बढ़िया लगता है। आपने समय दिया। 23 तारीख का आपको आना है। 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक भाव भरा आमंत्रण है। गौतम प्रसादी की व्यवस्था है। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।